नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। बिहार में कोरोना के हर रोज बढ़ते मामले बुरी तरह से डरा रहे हैं। सबसे ज्यादा केस राजधानी पटना में सामने आ रहे हैं। वहीं सरकार बढ़ते संक्रमितों को लेकर चिंतित है, जिनके बेहतर उपचार के लिए युद्ध स्तर पर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके लिए सरकारी और निजी अस्पताल दोनों में बेड्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। वक्त है बच के रहने का, खुद को सुरक्षित रखने का। कोरोना बन रहा काल, पूरे बिहार में बेकाबू हाल। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोरोना से बचने के लिए 3 महा उपाय हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण की धुआंधार रफ्तार के आगे ये सब कमजोर नजर आने लगे हैं। मामले बढ़ रहे हैं, रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। राजधानी पटना का हाल भी बेहाल है। अस्पताल कोविड मरीजों से फुल है। लगातार देश में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में भी कोरोना विस्फोट हुआ है और खास तौर पर पटना की बात करें तो पटना में स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में, और यहाँ पर देखिए कि बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। और एक नंबर आप ज़रूर नोट कर लीजिए कि अगर खुदा न खास्ते अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये नियंत्रण कक्ष का नंबर है 06122304 ये जिला प्रशासन ने यहाँ पर लगाया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए कि जो भी कोविड पेशेंट्स हैं उनके परिजनों के लिए, जो उनके अटेंडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हाई अलर्ट पर ये पूरी टीम है कि कहीं से भी कॉल आता है वहाँ पर ये लोग अपनी गाड़ी को भेजते हैं, एम्बुलेंस को भेजते हैं और वहाँ से फिर पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर। सर, थोड़ा समय लेंगे आपका। पीएमसीएच में कितने बेड्स तैयार हैं और कितने मरीज अभी भर्ती हैं? 112 बेड तैयार है और जो है 87 मरीज भर्ती हैं अभी। जी सर। क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं बिहार में, पटना में स्थिति बढ़ती जा रही है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में बेड की संख्या बढ़ानी भी पड़ सकती है? बिल्कुल, जैसा समस्या आएगा उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। हम लोग हर तरह से तैयार हैं। पिछले साल भी यही समय था जब आप लोगों ने पूरा मोर्चा संभाल के रखा था। एक बार फिर से वही स्थिति आई है। क्या पिछले साल से अगर कंपेयर करें इस साल चैलेंजिंग है? बिल्कुल, पिछले साल से ज़्यादा चैलेंजिंग है। पिछले साल पेशेंट का फ्लो इतना ज़्यादा नहीं था, इस बार पेशेंट का फ्लो उससे ज़्यादा है। पीएमसीएच पटना का ही नहीं, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। पीएमसीएच में कोविड से जुड़ी व्यवस्थाएं आप देख चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाले एनएमसीएच में भी हालात कुछ ज्यादा अलग नहीं है। और इस वक्त हम आ चुके हैं पटना के एनएमसीएच अस्पताल में। पीएमसीएच के बाद सबसे ज़्यादा अगर मरीज आते हैं तो इसी अस्पताल में आते हैं। यहाँ पर भी बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका नंबर है 061226300104। ये कार्यालय है। और देखिए आज संडे का दिन है और किस तरीके से यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से यहाँ के जो कर्मचारी हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना को शिकस्त देना है तो ऐसे ही जुझारू जो कर्मचारी हैं उनकी ज़रूरत है। संडे का दिन है फिर भी अपने काम को ये कर रहे हैं। सर, एनएमसीएच में कितने बेड्स हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए और लगभग कितने फुल हो चुके हैं? 100 बेड है अभी जी। हम लोगों के यहाँ 91 पे पेशेंट है जी। 9 बेड अभी खाली है हम लोगों का जी। पिछले 24 घंटे में 3 लोग मरे हैं। उनका डिस्पोजल भी हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, तो क्या एनएमसीएच प्रशासन जो है ये बेड्स की संख्या आप लोग बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि थोड़ा और इसमें बेड हम लोग बढ़ाएं। हो सकता है कल तक हम लोग ओपीडी बंद करके और आगे से बेड को और बढ़ाने की कोशिश करें। सर, क्या चैलेंजिंग है पिछले साल से अगर कंपेयर करें इस साल अगर कोरोना को लेकर? तरह कम समय में ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, ये है पेशेंट बहुत जल्दी सीरियस हो जा रहा है। तो ये तो चैलेंज तो है ही, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की सेवा करें, लोगों को सहायता मिले, उनका एडमिट किया जाए, उनका अच्छा से इलाज हो और वो बचे। सरकार बेकाबू कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी है। मरीजों की बढ़ती संख्या से परेशान सरकार ने निजी अस्पतालों में भी कोविड संक्रमितों के इलाज के लिए
इंतजाम कर रखे हैं। पटना का नामी अस्पताल है, रूबन हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल के जो ओपीडी इंचार्ज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश जी, कोविड के कितने बेड्स आपके यहाँ बनाए गए? हम लोग अभी 90 बेड रन कर रहे हैं ऑलरेडी, और 20 बेड के लिए और तैयारी में है, जो वेडनेसडे तक शुरू हो जाएगी। 90 में कितने पेशेंट्स आपके पास? टोटल पेशेंट भरा हुआ है। अगर हम लोग 200 बेड भी करेंगे तो 200 बेड भी भरेगा। क्या इस बार क्या लग रहा है कि क्योंकि हम लगातार हर हॉस्पिटल जा रहे हैं और देख रहे हैं कि पेशेंट्स की संख्या, जो तादाद है, वो पिछले बार से अगर कंपेयर करें तो इस बार ज़्यादा है? पिछले बार से बहुत ज़्यादा है। क्या आप, क्योंकि पिछले साल भी आपने सब चीज़ों को देखा और आप उस लड़ाई में भी आप शामिल थे, तो क्या लग रहा है कि इस बार मामला सीरियस है या कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं? नहीं, पिछले बार लोगों में डर ज़्यादा था, इस बार थोड़ा डर कम है, लेकिन मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। स्थिति कितनी डरावनी होती जा रही है, ये आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। पीएमसीएच में 112 बेड की व्यवस्था कोविड संक्रमितों के लिए की गई है, जिस पर 87 बेड फुल है। एनएमसीएच में भी 100 बेड पर 91 बेड फुल हैं। एम्स में 110 बेड पर 110 बेड फुल हैं, तो वहीं रूबन में 90 बेड हैं जो सभी फुल हैं। इसके साथ ही जिले में कोविड केयर सेंटर भी बनाए गए हैं, जिनमें 729 बेड्स तैयार किए गए हैं। कोविड हेल्थ सेंटर में 160, डाइट सेंटर बाढ़ में 100, विक्रम डाइट सेंटर में 100, पालीगंज ट्रेनिंग सेंटर में 100 और राधा स्वामी सत्संग व्यास सगुना में 80 बेड्स तैयार किए गए हैं। राजधानी पटना में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सूबे के दूसरे जिले भी इससे अछूते नहीं हैं। बात भागलपुर की करें तो यहाँ मायागंज अस्पताल में 85 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व हैं, जिनमें से 70 फुल हैं। 36 आईसीयू बेड हैं, जिनमें से 27 फुल हैं। मेडिसिन विभाग में 110 कोरोना संक्रमितों को रखने की तैयारी चल रही है। सदर अस्पताल में 70 बेड तैयार किए गए हैं, तो टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर घंटाघर में 500 संक्रमितों को क्वारंटाइन रखने की क्षमता है। प्रतिदिन 4000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। जिले में कुल 489 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिसमें 451 लोग होम आइसोलेट हैं, जबकि 38 संक्रमित का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। 8 व्यक्ति आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं सबसे ज्यादा संक्रमित सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं, इसलिए यहां अलग से एक कोरोना वार्ड बनाया गया है। जिले में 79 जगहों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं जिले में 93 माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। प्रतिदिन 4000 से ज़्यादा ही टेस्टिंग हो रही है, और जो केसेस माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया है, और लोगों को रिपोर्ट भी तुरंत चाहिए होता है, तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ही हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन में उसको बढ़ाया। तो विगत 24 घंटे में कोविड-19 से 23 व्यक्ति ठीक हुए हैं। अब तक जो टोटल व्यक्ति जिनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया है, उनकी संख्या है 9675। रिकवरी रेट हम लोगों का 95.2% है। पूरे जिले में 9,32,659 सैंपल की अभी तक जांच की गई है। भागलपुर में कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सीनियर एसपी, एसपी, एडीएम, डीडीसी, एसडीओ और डीटीओ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सीनियर एसपी ने इस मौके पर लोगों से प्रशासन का साथ देने की अपील भी की। 7 बजे जितने भी दुकानें बंद करनी है, तो 5 बजे से ही सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में माइकिंग कराने की व्यवस्था करें। क्योंकि आज पहला दिन है, तो हमारा जोर यही होगा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कई व्यक्ति ऐसे हों जिन्हें अभी तक ये सूचना नहीं मिली हो, तो हम लोग थोड़ा सा आज जो है अवेयरनेस के प्रति जो है इस पे काम करेंगे कि माइकिंग कराना शुरू करेंगे 5 बजे से, ताकि 7 बजे तक सभी प्रतिष्ठानें बंद हो जाएं। और साथ ही साथ हम भागलपुर के सभी वासियों से यही अपील करते हैं कि अपनी सुरक्षा करिए, कोरोना बहुत बढ़ रहा है। कहते हैं कोशिश करने से बड़ी मुश्किल से पार पाया जा सकता है। कोरोना काल बनता जा रहा है। सरकार इससे पार पाने के लिए अपनी तरफ से हर छोटी बड़ी कोशिश में लगी है। ऐसे में जरूरत है
सतर्क रहने और गाइडलाइंस को फॉलो करने की। समझदार रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। पटना से रितेश और भागलपुर से अजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार के दूसरे जिलों में भी शासन प्रशासन अलर्ट है। राजधानी की तरह यहां भी अस्पतालों में कोविड संक्रमितों के लिए बेड सुरक्षित रखे गए हैं। साथ ही आईसीयू कोविड सेंटर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। कोविड बना रहा रिकॉर्ड, सरकार की फुल तैयारी, लापरवाह हो रहे शिकार, संक्रमित होकर बन रहे लाचार। बिहार में कोरोना के मामले धड़ल्ले से सामने आ रहे हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। शासन प्रशासन सतर्क है। कोरोना वॉरियर्स अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। सरकार इलाज की बेहतर व्यवस्था कर उनका काम आसान करने की जद्दोजहद में लगी है, लेकिन संक्रमितों की संख्या घटने की जगह बढ़ती जा रही है। कोविड की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच चुकी है। संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए गया जिले में कुल 500 बेड कोरोना संक्रमितों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 160 बेड और निजी अस्पताल में 10 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। गया जिले में अभी तक 472 बेड कोरोना संक्रमितों के लिए खाली हैं। देखिए, जो ज़िले में केसेस हम लोग देख रहे हैं वो इसका मेन कारण ये है कि हर एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को ट्रैक किया जा रहा है, उसका टेस्टिंग कराया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में लार्ज स्केल टेस्टिंग कराया जा रहा है, जो करीब प्रतिदिन 7000 के आसपास हम लोग का टेस्टिंग हो रहा है। इसलिए सुनिश्चित करना ये ज़रूरी है कि जो भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं वो आइसोलेट हों। आइसोलेशन 2 तरह का सिस्टम है, अभी होम आइसोलेशन है, इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन है। इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन के लिए हमारे पास जो कैपेसिटी है आज के डेट में सभी सब डिवीज़न में, टेकारी में करीब 100 बेड का है, करीब 100 बेड का शेरघाटी में है, नीमचक बथानी में 60 बेड का आइसोलेशन की कैपेसिटी ऑलमोस्ट क्रिएटेड है। इसी तरह सदर में भी हम लोग का यहाँ पर 60 बेड है, प्लस मानपुर में 60 बेड है, और मानपुर में भी 60 बेड है, और भी हम लोग 100 बेड का और क्रिएट कर रहे हैं। गया की तरह मुजफ्फरपुर में भी बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां मिलकर काम कर रही है। इतना ही नहीं, सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर करीब 100 बेड का स्पेशल कोरोना केयर सेंटर भी तैयार है, जिसमें श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 34 और निजी हॉस्पिटल में करीब 60 बेड बनाए गए हैं। वहीं अल्पसंख्यक छात्रावास सिकंदरपुर में करीब 100 बेड कोविड सेंटर बनाने की तैयारी अंतिम चरण में है। पिछले 10 दिन से कोविड मरीज की संख्या बढ़ रही है, और उसको देखते हुए हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर या और कोविड डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, अभी वर्तमान में ग्लोबल हॉस्पिटल हम लोग का 60 बेड का रेडी मोड में है। दूसरा, हम लोग अल्पसंख्यक छात्रावास जहां 100 बेड का बनाना है उसको हम लोग चिन्हित करके रख दिए हैं, और उसको भी हम लोग जाकर के आज देख रहे हैं, देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कहें तो मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक करीब 200 बेड का स्पेशल कोविड सेंटर तैयार कर चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दरभंगा जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। टीकाकरण और टेस्टिंग अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। आईसीयू और बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। डीएमसीएच में पहले 7 बेड का आईसीयू था, उसको बढ़ा करके 25 बेड का कराया गई है, वो जल्दी चालू हो जाएगा। इसके अलावा 120 बेड का वहाँ पर माइल्ड और मॉडरेट केसेस के लिए भी एडमिशन के लिए जगह है। उसके सामने जो परीक्षा भवन है वहाँ पर 200 बेड का ऑक्सीजन के साथ व्यवस्था है। इस प्रकार जिले में कुल 910 बेड तैयार हैं। इसके अलावा बेड का कहीं कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन जो है उसका संख्या है, ऑक्सीजन युक्त बेड का संख्या 710 है, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी 430 हमारे पास उपलब्ध है। तो कहीं कोई कमी नहीं है। हम लोग अनुरोध करते हैं लोग अपने स्तर से मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करेंगे,
तो डेफिनेटली हम लोग इस सेकेंड वेव को भी हम लोग उबर सकते हैं। दरभंगा के डीएमसीएच में 7 बेड के आईसीयू को बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। वहीं 120 बेड सामान्य मरीजों की जांच के लिए हैं। परीक्षा भवन में 200 ऑक्सीजन युक्त बेड बनाए गए हैं। जिले में कुल 910 बेड बनकर तैयार हैं। कुल ऑक्सीजन युक्त बेड की तादाद 710 है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट्स की संख्या 430 है। जिले में वैक्सीन उत्सव भी मनाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द कोरोना को अलविदा कहा जा सके। गया से जयप्रकाश, मुजफ्फरपुर से मनोज और दरभंगा से मुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है, इसने कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार पर भी वार किया है। दूसरे राज्यों जहां पर बिहार के लोग काम करते हैं, वहां बढ़ते मामलों की वजह से लॉकडाउन लगने का खतरा मंडराने लगा है, जिससे एक बार फिर से रोजी रोटी के में खतरे में दिखाई पड़ती दिख रही है। पिछली बार की मजदूरों की कष्टदायक यात्रा हम सबको याद है। अगर लॉकडाउन लगा तो एक बार फिर ऐसी डराने वाली तस्वीरें सामने आ सकती हैं, जहां नौकरी जाने से लेकर तनख्वाह कम मिलने लगती है। इस बार कोरोना दबे पाव नहीं बल्कि जोरदार प्रहार के साथ आपके और हमारे बीच में है। इस बार सरकार भी पहले की तरह लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार और तमाम राज्य के सरकारों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, उससे यही लगता है कि अब सरकार के पास एकमात्र विकल्प बच रहा है, वो है लॉकडाउन लगाना। आइए बात करते हैं। कहाँ से हैं भैया आप? हम बिहार में छपरे से। ये बताइए, कोरोना जैसे फैल रहा है, इसकी जानकारी है? हाँ, जानकारी तो है। लग रहा है लॉकडाउन लगेगा जैसे दिल्ली सरकार ने कह दिया है? कह तो रहा है लोग। अच्छा, डर लग रहा है दोबारा जैसे पिछले साल हुआ? हाँ, डर तो लग रहा है। लग रहा है। पिछले साल घर चले गए थे क्या जब लॉकडाउन लगा था? हम तो यहीं काम कर रहे थे तो हम नहीं गए थे। तो तनख्वाह वनख्वाह घटा था? हाँ, तनख्वाह मिल रहा था। तनख्वाह मिल? हाँ, तनख्वाह मिल रहा था, सोसाइटी दे रहा था तनख्वाह। मजदूरों को डर घर जाने के रास्ते में होने वाली तकलीफ से ज्यादा भूख की है। वो हजारों किलोमीटर पैदल चलने से नहीं बल्कि खाली पेट दम निकलने से डरते हैं। दिल्ली में इस तरीके से आयरन करते हुए छोटी छोटी दुकानें, प्रेस करते हुए दुकानें कई जगह आप देखेंगे, लेकिन ये भी सच्चाई कि ज़्यादातर पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग होते हैं जो इस तरीके से दुकानें लगाते हैं और सोसाइटी में दुकानें लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आय हो सके, किसी तरीके से इनका घर चल सके। लेकिन लॉकडाउन लग जाए और जैसे कोरोना फैल रहा है वैसे लोग हो सकता है इनसे आयरन ना करवाएं, हो सकता है इनके पास कपड़े ना दें, क्योंकि ये संक्रमण वाली बीमारी है। 10 हाथ लोग कोई सामान लेना नहीं चाहता। आइए इनसे जानते हैं इनकी मजबूरी। अभी कहीं कपड़ा वपड़ा आना घट तो नहीं गया है लोग? नहीं दीदी, कपड़े नहीं आ रहे हैं। कपड़े नहीं आ रहे? नहीं, कपड़े नहीं आ रहे हैं। अच्छा, लोगों ने बंद कर दिया? हाँ, कपड़े बंद कर दिए, नहीं दे रहे हैं। परेशानी इतनी ही नहीं, इन मजदूरों के पास काम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में मजबूर मजदूर सिर पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमने आपको प्रेस करने वाले से मिलाया, हमने आपको गार्ड से मिलाया, लेकिन घरों में काम करने वाले भी ऐसे कई हैं जिनको खौफ सता रहा है कि कहीं इनसे इनका रोजगार न छिन जाए। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं पेंटर से। घर में पेंट करते, क्या नाम है आपका? जी, पवन कुमार। पवन, लग रहा कोरोना की जानकारी है ना आपको जैसे फैल रहा है? हाँ सर, कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा, डर लग रहा है कोरोना जैसे? हाँ, डर लग रहा है। ज़्यादा बढ़ेगा तो काम धंधा हमारा बंद हो जाएगा, तो क्या मतलब हमारे लिए रोजगार ही नहीं रहेगा, तो गांव ही जाना पड़ेगा हमें भी फिर। अच्छा, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है? कोरोना फैलने का बीमारी से या कोरोना की वजह से रोजगार जा रहा है उस चीज़ का? कोरोना का भी डर है, रोजगार का भी डर है। रोजगार नहीं होगा तो खाएंगे क्या? और कोरोना हो जाएगा तो मर ही जाएंगे, फिर आगे काम ही नहीं होगा फिर हमारे पास, तो क्या करेंगे? यहाँ रह के फिर गाँव ही जाना पड़ेगा हमें भी। कोरोना का विस्तार हुआ है तो लोग घरों में काम कराने से डरते हैं। ऐसे में मजदूरों को शहर में अपना गुजारा करने के साथ गांव में जलने वाले चूल्हे की दिक्कतें भी
सताने लगी है। उनके बारे में क्या, जो घर जा जाके खाना बनाते हैं या घरों का काम करते हैं, उनके ऊपर क्या बीत रहा है इस वक्त, उनके मन में क्या सवाल है, ना कि आप मेरी ज़बान से सुने बल्कि उनसे ही सीधा सुन ले जो इस तरीके के कार्य में होते हैं। और लगातार मैं कहती हूँ वो श्रमजीवी जो अपनी ज़मीन अपना राज्य छोड़ के दिल्ली जैसे महानगरों में आते हैं और फिर इस महानगर में आके अपने लिए एक ऑप्शन तलाशते हैं अपनी ज़िंदगी को बसाने का। क्या नाम है आपका? कांति जी, दिल्ली में रहती हैं? हाँ, दिल्ली के रहती हूँ। आज जैसे वैशाली जिला की मैं हूँ। जैसे जो अगले बार लॉकडाउन लगा तो मैं खाली का कच मैं चली गई। बहुत परेशानी हुआ, 3-4 दिन लगा। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से हर जगह हाहाकार मचा है। जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, हालात खतरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उससे मजदूरों के माथे की लकीरें और गहरी हो रही हैं। इन तमाम सवालों का जवाब कौन देगा ये तो नहीं पता, लेकिन जब तक कोरोना नहीं जाएगा तब तक कोई दूसरा विकल्प भी राज्य सरकारों के सामने नहीं है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।